हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के हिंदी की सीरीज में 8वें चैप्टर जिसका नाम है सिपाही की माँ। यह एक एकांकी है जो मोहन डाकेश के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन डाकेश के बचपन का जो नाम था वो हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है जो मुन्नी कौन थी। तो देखिए, मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी वो हो जाएगा बिस्नी की बेटी और मानक की बहन जो फौज में गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो सिपाही की माँ एकांकी जो है उसकी कथा वस्तु क्या है, तो वो है निम्न मध्यम वर्ग की, मतलब इस पर आधारित है। तो निम्न मध्यम वर्ग की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है जो रंगून कहाँ है। तो रंगून कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये वही बर्मा जहां मानक युद्ध लड़ने के लिए जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन डाकेश द्वारा जो रचित नाटक संग्रह है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है जो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है उसके लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन डाकेश। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है जो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो बिस्नी जो है वो है सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है मानक की माँ का नाम क्या है। तो मानक की माँ का नाम क्या है, तो चलते हम लोग ऑप्शन की ओर। तो मानक की माँ का जो नाम है वो है बिस्नी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा बिस्नी। ये सब आप लोगों को वो जो एकांकी है उसको पढ़िएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें जो कहानी रूप से दिया गया है अगर पढ़िएगा तो आप लोग बेहतर से समझ जाइएगा। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एक भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यह एकांकी पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है जो मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा जाता है। तो मानक जो जाता है वो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो है सिपाही की माँ एकांकी में किस कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो सिपाही की माँ एकांकी में जो है किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो वो की गई है माँ और बेटी की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो मोहन डाकेश जो जिस पत्रिका के संपादक रहे उसका नाम था साड़ी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है जो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो मुन्नी जो डाक गाड़ी के पीछे जाती है वो जाती है चिट्ठी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है जो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो नाटक के क्षेत्र में जो है जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो हो जाएगा मोहन डाकेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है जो ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। तो ईसाई लड़की जो है बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल दाल। आप लोग कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा ये जो ईसाई लड़कियां थी, 2 लड़कियां, वो बर्मा बोलते हैं, वहाँ जो युद्ध चल रहा था वहीं से भाग कर आई थी ये दोनों लड़कियां जंगल के रास्ते से। तो वही भूखी थी ये लोग, तो इसलिए चावल दाल मांगने के लिए गई थी बिस्नी के पास। नेक्स्ट जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है
वो है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो ये भी आप लोगों को एकांकी पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनू कुम्हाड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा। तो यह वही लड़की सब कहा था जो चावल दाल मांगने के लिए आई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई लड़की। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है जो मोहन डाकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो मोहन डाकेश जो है वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की है। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की है। तो ये सब मैंने उनके जीवनी वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए अच्छे से, तब आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव काफ़ी बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, न आने वाला कल। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो किसकी माँ पागल हो गई है। तो किसकी माँ पागल हो गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। तो याद रखिएगा, मुन्नी जो मानक की बहन थी उसका उम्र 14 वर्ष हो गई थी और वह शादी के लायक हो गया था। इसी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए वह फौज में भर्ती होता है और उसे भेज दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। तो बिस्नी की जो पड़ोसिन है उसका नाम है कुंती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जो मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो मुन्नी जो है वह मंगलवार को मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, वो है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। तो ये जो कहता है वो होगा सिपाही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो मानक के पीछे लड़ाई लड़ने के लिए आता है वही सिपाही बोलता है जो मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है वो है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों को। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौज कहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह जो तथ्य आया है वो आया है सिपाही की माँ से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है वो है, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन डाकेश का जो जन्म हुआ था, जो याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसकी निधन की बात करें तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। तो याद रखिएगा मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था। तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, और इनका निधन कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। नेक्स्ट जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, इनमें कौन सी कृति मोहन डाकेश की है। तो यह सब आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग उसके जीवनी वाले वीडियो को देख लेते हैं, अगर दिल दिमाग शांत करके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानवर और जानवर। नेक्स्ट जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है वो है, मोहन डाकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन डाकेश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जांडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, जो सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है वो पूछा जा रहा है जो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे के छिलके तथा एक अन्य एकांकी से। नेक्स्ट जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है वो है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो मुन्नी और मानक की माँ का जो नाम है वो हो जाएगा बिस्नी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है वो है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो हो रही है वो हो रही है बर्मा में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
याद रखिएगा, बर्मा को वर्तमान में म्यांमार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है वो है मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही की माँ। नेक्स्ट जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है वो है सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिसनदेई, जिसे बिस्नी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है वो है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी में जो है कुंती कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो रवेश क्या होता है? तो रवेश क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे सूत की बुनी हुई चादर। तो इस प्रकार से मैंने सिपाही की माँ चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उस सभी को कवर करवा दिया हूँ। तो भरोसा रखिए आप लोगों को, अगर आप लोग पेड बैच भी लेते हैं तो उसमें भी यही सब पढ़ाया जाता है। तो मैं जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ इसे आप लोग व्यर्थ ना समझे, इसे आप लोग करिए रेगुलर। निश्चित रूप से आप लोगों को हिंदी में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।